हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में। फ्रेंड्स, हम इस चैनल पे आपके लिए इग्नू के डिफरेंट कोर्सेज़ की एक सीरीज़ लेकर के आए हैं, जिसमें आज जो कोर्स हम कवर कर रहे हैं वो है बीएससी जनरल प्रोग्राम का सब्जेक्ट केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ये टॉपिक भी इग्नू का बहुत फेवरेट है। इसकी वेटेज 3 से 5 नंबर तक की रहती है। 3 से 5 नंबर में ये क्वेश्चन जनरली आता है। तो देखते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, इसके बारे में आपको पता ही है। तो VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की थ्योरी हमें हेल्प करती है ये प्रेडिक्ट करने में कि जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। और इसी के एप्लीकेशन से हमें पता चलता है VSEPR थ्योरी से कि शेप या डाइपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट ये मॉलिक्यूल्स का क्या होगा। और इसी एप्लीकेशन बेस पे क्वेश्चंस हैं। देखिए आप दिसंबर 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 का C पार्ट, प्रेडिक्ट द शेप ऑफ NH3 अमोनिया ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। सिंपल, इसमें VSEPR अगर आपने ये टॉपिक कवर किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अमोनिया जिसमें एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, तो वो स्ट्रक्चर बना के, और अगेन पिछला टॉपिक अगर आप अब इसमें क्रोनोलॉजी देखिए टॉपिक्स की, सबसे पहले हमने क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाइब्रिडाइजेशन की बात करी। अगर आपको VSEPR समझना है, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन समझनी है, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तभी आ सकती है अगर आपको क्वांटम नंबर्स पता होंगे। तो ये सारे टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड भी हैं, और इसलिए जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये टॉपिक है, इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइब्रिडाइजेशन। जब तक आपको ये तीनों टॉपिक नहीं आते होंगे तब तक आप इस VSEPR थ्योरी के क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर नाइट्रोजन पे होता है, और उससे आप इजीली इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था sp3 लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड्स दोनों काउंट करने पड़ेंगे। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स और 1 लोन पेयर है, इसलिए दोनों मिलाकर के 4 यानी sp3, और शेप हो जाएगी इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल। टेट्राहेड्रल इसलिए नहीं होगी क्योंकि लोन पेयर्स शेप में डिसाइड नहीं करेंगे, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स करेंगे, तो इसलिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में चारों फिट हैं। आप पढ़ेंगे इस टॉपिक में, तो इसी तरीके से है ये। अच्छा, तो नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 2020 के बाद जून 2020 में भी क्वेश्चन नंबर 5 का B पार्ट, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन। अगेन ये क्वेश्चन भी आपका VSEPR थ्योरी के बेसिस पर ही आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर आपने टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको उसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, तो ये भी थोड़ा उससे रिलेटेड है। और इसके बाद जून 2019 में देखते हैं। जून 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का A, डाइपोल मोमेंट ऑफ SO2 इज़ नॉट 0 वाइल दैट ऑफ CO2 इज़ 0, जस्टिफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी। अगेन VSEPR थ्योरी पे क्वेश्चन है। CO2 जिसमें ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है, डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है क्योंकि कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और चारों के चारों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, तो उसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर मॉलिक्यूल और 0 डाइपोल मोमेंट, और SO2 में सल्फर के ऊपर 1 लोन पेयर रह जाता है, तो इस वजह से इसका ये बेंड स्ट्रक्चर आता है। और इसलिए लोन पेयर की वजह से, आपने पढ़ा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, तो उसमें आप देखेंगे VSEPR थ्योरी में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और इसी तरीके से अगर इसी का आप C पार्ट देखें, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn2+, जिसमें Mn का दिया है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने बात की थी इससे पहले टॉपिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और VSEPR थ्योरी दोनों को अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो 2-2 नंबर के दोनों क्वेश्चन हैं, 4 नंबर के क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं। इसी तरीके से दिसंबर 2018 में देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का C पार्ट, यही है क्वेश्चन नंबर 2, और इसका C पार्ट, प्रेडिक्ट द डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड एक्सप्लेन। अगर ये क्वेश्चन आप देखें, अगेन VSEPR थ्योरी के बेसिस पे ही होगा, तो ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, रिपीट होता है। और अगर हम मार्क्स वेटेज की बात करें तो VSEPR थ्योरी करके भी आपके 3 से 5 नंबर पेपर्स में कवर हो जाएंगे। ये टॉपिक आपका कवर कर देगा। आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा हो
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और अच्छी एजुकेशनल वीडियोस बनाने की। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी भी टॉपिक पे या इनके अलावा किसी और केमिस्ट्री के किसी भी कॉन्सेप्ट पे, किसी भी टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो आप चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताइएगा। उस पर हम ज़रूर कोशिश करेंगे एक वीडियो आपके लिए बनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।